ये एक सच्ची कहानी है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी आसानी से गुजरने वाली जिंदगी को ऐसा गुजारने का फैसला किया जैसा कोई भी नहीं कर सकता और ना ही कोई इस बारे में सोच सकता है। ये क्रिस नाम के एक लड़के की कहानी है जिसने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसके मॉम डैड ने उसे नई गाड़ी देने का फैसला किया, लेकिन क्रिस मना कर देता है। पर क्रिस अपने मॉम डैड से कहता है कि मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी है। और इसके बाद क्रिस अपने सारे क्रेडिट कार्ड, ID कार्ड और अपने सभी पेपर्स जला देता है और जो उसके अकाउंट में $24,000 होते हैं जो उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई के लिए जमा किए थे, वो सारे डॉलर्स गरीब लोगों में दान कर देता है और अपना बैग उठाकर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब क्रिस कहाँ जा रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। दरअसल अपने माँ बाप के कम प्यार की वजह से उसका दिल इस रिश्ते से भर चुका था और वो अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ उसे कोई भी नहीं जानता हो। अब क्रिस अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोकता है और सो जाता है, लेकिन जब वो रात को सोता है तो वहाँ पर सैलाब आ जाता है जिसकी वजह से अब उसकी गाड़ी भी फंस जाती है और अब उसे अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर आगे का सफर तय करना था। पर वहाँ से जाने से पहले वो अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट को भी उतार देता है और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सबको जला देता है। अब क्रिस के पास कुछ भी नहीं होता, उसके पास होता है तो सिर्फ उसके सपने, उसका मकसद और उसका एक बैग। और अब हमें दिखाया जाता है क्रिस अब लिफ्ट मांगकर, लोगों से मदद मांगकर आगे का सफर तय करता है क्योंकि अब उसके पास ना गाड़ी थी और ना ही पैसे। अब जहाँ उसका मन करता था वो वहीं सो जाता था, जहाँ उसका मन करता वो वहाँ जाता था। और अब क्रिस ने पूरी दुनिया को ही अपना घर मान लिया था और यहाँ तक कि अपना नाम भी बदल लेता है। और अपने सफर के दौरान वो एक कपल से मिलता है और वो कपल क्रिस को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह ही हैं और फर्क सिर्फ इतना है कि तुम पैदल सफर करते हो और हम गाड़ी पर, और हमें खूबसूरत जगहों पर जाना काफी पसंद है। क्रिस अब कुछ दिन इनके साथ ही रहता है। अब इस कपल में से हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ अपनी पुरानी जिंदगी से अभी तक बाहर नहीं आई, वो अपने पहले वाले हस्बैंड को अभी तक भी याद करती है, पर मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और वो कहता है कि जब तुम हमें मिले थे तो भी हमारे बीच लड़ाई झगड़े ही हो रहे थे। क्रिस कहता है कि कुछ लोग अपनी पुरानी जिंदगी को शायद बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहते, इसलिए ऐसा करते हैं। वो आदमी क्रिस से कहता है कि अरे वाह, तुम तो काफी समझदार हो। अब क्रिस के उनके साथ रहने से उनका रिश्ता अब और भी ठीक होने लगा था, मगर क्रिस का सफर यहाँ तक नहीं था, उसे आगे जाना था, उसे अलास्का जाना था। इसलिए क्रिस इस कपल को यहीं छोड़कर अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। क्रिस अभी कैलिफोर्निया में था और इसके बाद वो ईस्टर्न साउथ डिकोटा जाता है और अब क्रिस को अपने घर से निकले हुए 2 महीने हो चुके थे। और यहाँ पर आकर क्रिस एक आदमी से मिलता है और जिसके पास यहाँ पर खेतों के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे और वो आदमी फसल काटने का काम किया करता था और अब क्रिस भी उसके साथ काम करता है। क्रिस अपनी जिंदगी के काफी मजे ले रहा था क्योंकि वो जो भी कर रहा था अपनी मर्जी से कर रहा था, लेकिन क्रिस को यहाँ से भी आगे जाना था, इसलिए वो उस आदमी से एक गन मांगता है जो आगे अपने सफर के दौरान उसे शिकार के लिए चाहिए थी, क्योंकि अलास्का जहाँ पर वो जाना चाहता था वो एक जंगल था। पर इस आदमी को किसी वजह से पुलिस पकड़कर ले जाती है और अब क्रिस का यहाँ तक का सफर भी खत्म हो चुका था और अब यहाँ से भी क्रिस निकल जाता है और अब वो ये फैसला करता है कि आगे वो एक नदी को पार करेगा जिसके लिए उसे गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत थी। और जब वो गवर्नमेंट से परमिशन मांगने जाता है तो वहाँ एक आदमी होता है जो उससे कहता है कि तुम अपना यहाँ पर नाम लिखवा दो और जब तुम्हारा नाम आ जाएगा तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जब क्रिस लिस्ट में अपना नाम देखता है तो उसका नाम 12 साल बाद होता है और क्रिस उस ऑफिसर से कहता है कि क्या मतलब, मुझे एक नदी को पार करने के लिए 12 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और ऑफिसर उसे कहता है कि हाँ। और अब क्रिस यहाँ से भी निकल जाता है और अब क्रिस ये फैसला करता है कि वो बगैर इजाजत के ही नदी को पार करेगा और अब क्रिस उस नदी को भी पार कर लेता है और उसे वहाँ पर भी एक कपल मिलता है जो क्रिस को बताते हैं कि तुम इस नदी को पार करके आगे मैक्सिको भी जा सकते हो। लेकिन अब क्रिस के पीछे पुलिस भी लग चुकी थी, लेकिन क्रिस अब मैक्सिको भी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए क्रिस ने काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना किया था, यहाँ तक कि उसे एक गुफा में भी रहना पड़ता है। क्रिस अब एक शहर में पहुंच जाता है, लेकिन क्रिस को यहाँ पर घुटन महसूस होती है, इसलिए क्रिस यहाँ से भी निकल जाता है। और क्रिस अब अपना ज्यादा सफर ट्रेन पर भी करने लगा था, मगर क्रिस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ज्यादा दिन सफर कर सके और इसके लिए अब क्रिस मालगाड़ी का सहारा लेता है। लेकिन एक दिन रेलवे पुलिस उसे पकड़ लेती है और क्रिस को काफी ज्यादा मारती है और अब क्रिस को दोबारा से लोगों से लिफ्ट मांगकर सफर करना पड़ता है और रास्ते में उसे वापस से वही पुराने कपल मिलते हैं जिनसे वो अपने सफर पर सबसे पहले मिला था। और यहाँ पर क्रिस एक लड़की से भी मिलता है जिसका नाम क्रिसी था और वो क्रिस को पसंद करने लगी थी, पर क्रिस उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वो आगे अपने सफर पर जाना चाहता था, क्योंकि उसे तो अलास्का जाना था। और कुछ वक्त यहाँ रहने के बाद अब वो अपने आगे के सफर पर निकल जाता है और अब वो एक शहर में पहुंचकर अपना कैंप भी लगाता है। और कुछ दिन यहाँ रहने के बाद उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो एक रिटायर्ड ऑफिसर था और साथ में वो लेदर का काम भी करता था। और जब वो बूढ़ा आदमी क्रिस की कहानी सुनता है तो उसे उसकी कहानी काफी ज्यादा अच्छी लगती है और अब वो ज्यादा से ज्यादा वक्त क्रिस के साथ गुजारने लगा था। और वो बूढ़ा आदमी क्रिस से बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में मेरी पूरी फैमिली की मृत्यु हो गई थी जिसकी वजह से मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। और क्रिस उनके साथ अब लेदर का काम भी सीखता है। वो अपने लिए एक बेल्ट भी बनाता है जिसमें वो अपने सफर की हर एक चीज को बनाता है। और यहाँ 2 महीने रहने के बाद क्रिस फैसला करता है कि अब वो
अलास्का जाएगा, क्योंकि अलास्का यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी ये नहीं चाहता था कि क्रिस यहाँ से जाए। वो बूढ़ा आदमी क्रिस से कहता है कि तुम मेरे पास ही रहो, मेरे बेटे बनकर। क्रिस कहता है कि मैं आपके लफ्जों की काफी इज्जत करता हूँ और मुझे आगे अलास्का जाना है, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। और अब क्रिस वहाँ से भी निकल जाता है और एक आदमी उसे लिफ्ट देता है और उसे अलास्का के बॉर्डर पर छोड़ देता है और साथ में उसे एक जूते भी देता है और कहता है कि इससे तुम्हारे पैर गीले नहीं होंगे। और फाइनली अब क्रिस अलास्का पहुंच जाता है और आगे आने के बाद क्रिस एक पेड़ की टहनी पर अपनी टोपी को लटका देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आगे उसे एक नदी को पार करना था, ताकि वो यहाँ से वापस आए तो उसे रास्ता याद आ जाए कि उसने यहाँ से नदी को पार किया था। और अब क्रिस नदी को पार करके उधर ही अपना एक कैंप लगा लेता है। अलास्का में सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और दूर दूर तक किसी भी इंसान का नाम निशान तक ही नहीं था। और वो यहाँ पर रहने के लिए अब छोटे मोटे शिकार भी करता था। और क्रिस के पास एक बंदूक भी थी जो उसने शिकार करने के लिए रखी थी। अब क्रिस को यहाँ पर एक बस नजर आती है जिसके अंदर सोने के लिए बिस्तर और आग जलाने के लिए सामान भी था। और अब क्रिस को रहने के लिए एक बढ़िया जगह मिल चुकी थी। और अब क्रिस बस को अच्छे से साफ करके वहीं पर रहने लगता है और वो शिकार करके अपना पेट पालता था। और अब क्रिस अपनी वो जिंदगी गुजार रहा था जो वो जीना चाहता था। क्रिस की एक अच्छी आदत और भी थी कि उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। और अब तक क्रिस जहाँ भी गया उसने उस जगह की खूबी को अपनी किताब में लिखा था, ताकि अपनी जिंदगी में हमेशा वो उन पलों को याद कर सके। अब शुरू में तो अलास्का के दिन उसने बहुत अच्छे से गुजारे और अब आहिस्ता आहिस्ता उसका खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगता है, इसलिए अब उसे खाना पीना भी कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका काफी वजन कम हो गया था। और जो उसने बेल्ट पहनी थी जो उसने खुद बनाई थी उसमें वो बार बार सुराख करके उसे छोटी करके पहनता था। और अब क्रिस का बिल्कुल भी खाना खत्म हो रहा था और इसके लिए अब वो सोचता है कि अब उसे बड़े से जानवर का शिकार करना पड़ेगा और उस खाने को बहुत दिनों तक चलाएगा। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसका सारा शिकार किया हुआ जानवर का गोश्त खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और उसे अब यहाँ पर एक बात तो समझ आ गई थी कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। और क्रिस अब इस जिंदगी से तंग आ जाता है। और अब क्रिस को ये समझ आ जाता है कि असली खुशियां सिर्फ वही होती है जो अपनों के साथ बांटी जाती है। और अब क्रिस यहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन जब वो उस नदी के पास आता जिसे उसने पार किया था तो वो अब अपने उफान पर आ चुकी थी और अब क्रिस उस नदी को पार नहीं कर सकता था। और जब क्रिस उस नदी को पार करने लगता है तो उस नदी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और वो बाल बाल बचता है। और अब क्रिस वहाँ से वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है और वहीं पर अपने दिन गुजारने लगता है। अब क्रिस के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। क्रिस जंगली पेड़ पौधों को खाना पीना शुरू कर देता है, जिसके बारे में उसके पास एक किताब भी थी, क्योंकि जंगल में आप हर कोई पेड़ पौधा नहीं खा सकते। और एक दिन क्रिस गलती से एक जहरीला पौधा खा लेता है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। और अब क्रिस के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने लिए खाना तलाश कर सके। और अब क्रिस को अलास्का में पूरे 100 दिन हो चुके थे और अब जो क्रिस अपनी जिंदगी में करना चाहता है वो कर लेता है, मगर अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन अभी भी क्रिस अपने ख्यालात लिखता था और क्रिस अपने आखिरी पलों में लिखता है, हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। खुशियां सिर्फ वही है जो आप दूसरों के साथ बांटते हैं। और अब क्रिस को एहसास होने लगता है कि ये शायद उसकी जिंदगी का आखिरी पल है और इसलिए वो अपने स्लीपिंग बैग में सो जाता है। अब क्रिस अपने माँ बाप को याद करता है और वो दुनिया में एक आखिरी नोट लिख के जाता है जिसमें लिखा था, आई हैव हैड ए हैप्पी लाइफ एंड थैंक यू लॉर्ड, गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस ऑल। यानी कि मैंने एक खुशगवार जिंदगी गुजारी और इसके लिए गॉड का शुक्रिया और सबको अलविदा। और इसके बाद क्रिस की मृत्यु हो जाती है। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी अपनी मर्जी से जरूर गुजारें, पर अपनों के बगैर, खास तौर पर माँ बाप के बगैर कोई भी जिंदगी नहीं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलती जरूर करता है, पर गलतियों की वजह से हम किसी को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। तो इस वजह से अपनों का हमेशा ख्याल रखें और अपने परिवार को छोड़ने का कभी भी ना सोचें। इस क्रिस की कहानी में आपको जो आखिरी नोट दिखाया गया वो सिर्फ इस कहानी का हिस्सा था, पर असल में क्रिस ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था कि मुझे मदद की जरूरत है, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ और अपनी मौत के बहुत करीब, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और ये कोई मजाक नहीं है, प्लीज मुझे बचा लो। मैंने अपनी जिंदगी के हर एक रास्ते को खोला है और अब इस शाम में मैं यहाँ हूँ। थैंक यू क्रिस मैकेंडल। और इसी के साथ क्रिस की ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।